आगे बढ़ते हुए कुमारी और DGT's मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स Yes. साथ मशहूर होने के अवसर पर हाजी शरीफ अहमद चीफ वार्डन पूर्वी जिला, श्री हाजी शरीफ अहमद चीफ वार्डन पूर्वी जिला को सराहनीय सेवाओं के लिए सन 2022 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल प्रदान किया गया। श्री हाजी शरीफ अहमद चीफ वार्डन। इस बार और भी अच्छे तरीके से मनाया गया है। इसमें आपने देखा होगा कि पहली बार जो सेरेमोनियल परेड का भी आयोजन किया गया था और डायरेक्टर सिविल डिफेंस जो है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू भी हैं, और हमारे डिवीजनल कमिश्नर सर है, वो स्वयं आए थे यहाँ पे। और साथ में आपने देखा कि कैसे जो रेस्क्यू का जो डेमो दिखाया गया था कि कोई भी डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक हो या फायर हो, उसमें हमारे वॉलंटियर्स कैसे प्रिपेयर्ड है, और नए नए जो मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट है उन सभी का डिस्प्ले किया गया था। साथ में गैलरी भी लगाया गया, उसमें भी सिविल डिफेंस की कैसे बेसिक ट्रेनिंग होती है, कैसे इक्विपमेंट है उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस सब का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। आज का दिन खास तौर पे इसीलिए स्पेशल था क्योंकि आज हमारी डायमंड जुबली है और डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में हमने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जो सिविल डिफेंस की जो टीम्स हैं उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो कि सभी हमारे मुख्य अतिथि को बहुत पसंद आया और बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आया। इसके हमें खुशी है कि हमारी जो प्रिपरेशन थी वो अच्छी थी और सबको पसंद आई से है। लेकिन अगर वो सिविल डिफेंस के अंदर जुड़ता है तो यहाँ उसको राष्ट्रपति द्वारा मेडल मिलने का मौका मिलता है, जो शायद किसी और सर्विस में नहीं मिल पाता। अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि ड्यूटी नहीं मिलती है लोगों को, भर्ती तो कर लिया जाता है सिविल डिफेंस में, कोई महीने में 2 दिन ड्यूटी कर रहा है, कोई 3 ड्यूटी कर रहा है। आरोप ये भी लगता रहा है कि मतलब चेहरा देख करके, जान पहचान के आधार पर ड्यूटियाँ मिलती हैं। देखिए, ये जो ड्यूटीज़ देने का जो काम है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम्स हो, एसडीएम हैं, एडीएम्स हैं, वही उनकी एक कमेटी बनी हुई है जो कि निर्धारित करती है कि किसको ड्यूटी देनी है, कब देनी है। इसके अलावा हम एक सिविल डिफेंस का एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं जो आने वाले समय के अंदर लॉन्च होगा और जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं और ज़्यादा नियमित हो जाएंगी। सिविल डिफेंस में लोग इसलिए काम नहीं करते कि उनको पैसा चाहिए, इसलिए भी काम करते हैं कि उनको मान सम्मान चाहिए। हमारे साथ में हाजी शरीफ अहमद साहब हैं और शरीफ अहमद साहब लगभग 1990 से जो है वो जुड़े हैं सिविल डिफेंस से, और आज उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति की ने उनको रिकमेंड किया था कि इनको सम्मानित किया जाए, उनको मेडल जो है ये लग रहा है, उनको सम्मानित किया गया। सर, कैसा लग रहा है इतना बढ़िया राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित जो है वो किया गया है, तो क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? नागपाल जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आप आए। मेरे परिवार का मतलब बड़ा बेटा आज आया हुआ है, इसी सम्मान में समझता हूँ कि जो आज ये सम्मान मिला, मेरे परिवार में खुशी की एक लहर है। और मैं महामहिम को भी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी का, साथ में डिवीजनल कमिश्नर साहब का, हमारे स्टाफ ऑफिसर जो है जो 11 जिलों को मतलब देख रहे हैं, राहुल सूदन साहब का, और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये 32 साल के अंदर में जो सफ़र हमारा रहा है उसके अंदर में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी। अभी हाल में जो है कोविड आया, इससे पहले नोटबंदी, और कहीं आग लगती है तो हम लोग ट्रेनिंग किए हुए हैं। हमारे बच्चे सिविल डिफेंस के उन जगह पे मौके पहुंचते हैं जहां दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचती है, कि उन्हें एड्रेस नहीं पता होता है, तो डिवीज़न के हिसाब से वॉलंटियर्स से जिसमें एनरोल हैं वो लोग अब उसी जगह पे पहुंच के राहत का बचाव काम करते हैं। आपको 32 साल हो गए सिविल डिफेंस में काम करते हुए। आप अगर हम एक पोस्ट की बात करें तो किस पोस्ट पर अभी आप जो कार्यरत हैं? देखिए, मैं इसके जो तरीका है एनरोलमेंट का वो HFP से होता है, एक सिपाही से भर्ती होता है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही मैं पोस्ट वार्डन हुआ, एक जो रैंक सब इंस्पेक्टर का होता है। उसके बाद में हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एनरोलमेंट बहुत कम था, तो उसकी तैयारी करके एक दिन में 1000 लोगों को भर्ती कराया, और ये एक मेरिट थी दिल्ली के 11 जिलों के अंदर में, जिसके बाद में हमारा प्रमोशन जो है सिर्फ चीफ में हो गया। और तब से ये 2016 में मैं चीफ वार्डन बना,
और तब से अब तक की हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो है लगभग 24,000 हमारे यहाँ वॉलंटियर है जिनकी सेवाएं, जिसमें 12,000 के लगभग हमारे ट्रेंड वॉलंटियर हैं जो समय समय पर सेवाएं देते हैं। अभी नोटबंदी के साथ साथ में जो कोविड आया, कोविड के अंदर में वैक्सीनेशन का जो काम चला उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कई कई महीने तक वो चला। उसके साथ साथ में प्रवास मजदूरों के लिए काम किया। जब लोग भाग रहे थे घरों में, मतलब छुप रहे थे, तब सिविल डिफेंस से बाहर निकलकर उस जोखिम को लिया जहां उनकी परवाह किए बगैर वो वैक्सीनेशन और उनके जो है डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल में जा जाकर उनके टेस्ट कराए। दरअसल बात ये थी कि कोरोना से कम लोग, दहशत से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी, तो उसको हम लोगों ने निष्काम उन लोगों को मोटिवेट किया और उससे जनता में जागरूकता आई और फिर वो धीरे धीरे वो कम हुआ। आज आपको सम्मानित किया गया है। अभी आप लंबे समय तक जैसे सिविल डिफेंस के साथ पिछले 32 साल से जुड़े हैं, आगे भी काम करते रहेंगे, तो क्या कहना चाहोगे जो नए वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जो भर्ती हो रहे हैं, वो किस भावना के साथ सिविल डिफेंस से जुड़े? देखिए, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि ये निष्काम सेवा है, तो वो तो एक ये सोचते हैं मुझे यहाँ आने के बाद में ड्यूटी मिल जाएगी। सच ये है कि कोई भी ड्यूटी इसके अंदर नहीं है। अगर सरकार के द्वारा ज़रूरत पड़ती है तो इसके अंदर के ही बच्चों जो एक्टिव होते हैं उनको रोज़गार की जो भी होता है वो सरकार को मुहैया कराया जाता है। जैसे कि मार्शल के आए तो जो दिल्ली सरकार थी उन्होंने अपनी डिमांड रखी, क्योंकि हम लोगों का जो है वो गृह मंत्रालय से है, केंद्र सरकार के हैं और वहाँ से ही इसकी अप्रूवल मिलता है कि जो भी ये अपना भेजते हैं फाइल, और पैसा जो है वो दिल्ली सरकार देती है, लेकिन असिस्ट करते हैं हमारे डिवीज़न कमिश्नर साहब और आदेश देते हैं। और इसके लिए ये होता है जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं वो कंट्रोलर हैं सिविल डिफेंस, एडिशनल कंट्रोलर जो है वो एडीएम साहब है और डिप्टी कंट्रोलर एसडीएम साहब हैं। तो इनके द्वारा जो आदेश मिलते हैं हम लोग उस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं और लगाते हैं। अभी कल एमसीडी का इलेक्शन हुआ तो उसमें सारे बच्चे जितने मांगे गए वो दे दिए गए। तो उसमें कुछ पेड भी होते हैं जो बच्चे, अब जैसे अगर मान लिया 50 की ज़रूरत है तो 50 पेड होंगे, बाकी जितनी ज़रूरत है वो अनपेड, क्योंकि बजट भी देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने काम किया, अप्रूवल आया नहीं, वो निष्काम में हो गया। तो इसलिए पहले आदेश हम लोग सीनियर ऑफिसर्स से कहते हैं कि सर आप पहले इसको अप्रूवल ले लीजिए, फिर बच्चों को बताइए, लगा देते हैं। अभी आप जिस पोस्ट पर हैं, आपके नीचे कितने बच्चे काम करते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट में हमारा 13 डिवीज़न है। इसमें लगभग आपको बताया है कि 12,000 बच्चे जो है वो इनरोल्ड हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, और इसके अंदर में लगभग 3-3.5 हज़ार बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं जो हर दिन सिर्फ व्हाट्सअप में देखते रहते हैं कि आदेश निकला और वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। ये बड़ी फ़ख्र बात है। उन बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो आदेश का फ़ौरन इम्प्लीमेंट करते हैं। शायद इतनी जल्दी पुलिस भी नहीं पहुँच सकती जहाँ हमारे बच्चे सिविल डिफेंस के पहुँचते हैं। हमारे साथ में जनाब के बड़े बेटे हैं। आज पापा को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हम तो बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं कि इनका जो जज्बा है वो शायद हम लोग तो मैच नहीं कर पाएंगे। सुबह 7 बजे जाना, 6 बजे जाना एक बड़े फ़ख्र की बात है। और इनफैक्ट मेरे किसी भी जानने वालों के पास ऐसा अवार्ड मिलना मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। गर्व है पापा पे? हाँ, बहुत गर्व है। मैं कह सकता हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू डैड।